हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था कॉन्सेंट्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो इस बार का जो वीडियो है दैट इज अबाउट हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं। होमोजीनियस मिक्सचर का ब्रीफ बता देती हूँ आप लोगों को फिर से। होमोजीनियस मिक्सचर में हमने क्या कहा था कि जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमने मिक्स किया है तो उसमें पता नहीं चलता कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स कहाँ हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल कौन से हैं। मीन टू से जो सॉल्यूशन है वो थ्रू आउट एक जैसा लगेगा, यूनिफॉर्म होगा। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपके पास क्या होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स विजिबल होंगे सॉल्वेंट में। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल्स हैं सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। मीन टू से जो सस्पेंशंस हैं और कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं उनकी नेचर कैसी है, हेट्रोजीनियस। जो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन है वो होते हैं हमारे होमोजीनियस सॉल्यूशन, जैसे सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, तो उसमें पार्टिकल साइज बहुत ही कम होता है। सस्पेंशन और कोलॉइडल में पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू पार्टिकल्स इन द ट्रू सॉल्यूशन। अब ये जो हमने सॉल्यूशंस को कैटेगराइज किया है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, ये किसके बेसिस पे होता है, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। जो ट्रू सॉल्यूशन है, होमोजेनियस सॉल्यूशन है, उसमें पार्टिकल साइज क्या है, कोलॉइडल में पार्टिकल साइज कैसा है, सस्पेंशन में पार्टिकल साइज कैसा है। तो पार्टिकल साइज के बेसिस पे सॉल्यूशन को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। अब जैसे आपके पास सबसे पहले हम लोग ले रहे सस्पेंशन। सस्पेंशन की सबसे सिंपल एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं, सपोज सॉइल को, मिट्टी को हमने पानी में डाला तो जो मिट्टी के पार्टिकल्स है पानी में विजिबल होंगे। तो धीरे धीरे होता क्या है कि जो मिट्टी है पानी में धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाती है। इट मीन्स जो सस्पेंशन है उस केस में जो पार्टिकल्स हैं उनको वो पार्टिकल्स, सॉल्यूट के पार्टिकल्स नीचे बॉटम पे सेटल डाउन हो गए बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या अपने आप ही वो अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स वो सेटल डाउन हो गए। तो सस्पेंशन जो है वो स्टेबल सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन स्टेबल कब होता है, जब सॉल्यूट पार्टिकल्स पानी में सेटल नहीं होंगे, वो मिक्सचर में घूमते रहेंगे। तो सस्पेंशन के केस में पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है सॉल्यूट का कि पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। अब कोलॉइडल के केस में क्या है, पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा भी नहीं है सस्पेंशन की तरह और इतना छोटा भी नहीं है ट्रू सॉल्यूशन की तरह। ये मैंने 3 बनाए हैं यहाँ पे। पार्टिकल साइज देखो यहाँ पे बहुत ही बड़ा है, ये बहुत ही स्मॉल है पार्टिकल साइज, और ये इन दोनों के इन बिटवीन का साइज है। तो सस्पेंशन में हमारा क्या हो गया, पार्टिकल साइज इज वेरी लार्ज। ट्रू सॉल्यूशन में क्या हो गया, होमोजेनियस सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल। तो कोलॉइडल के केस में क्या होता है, पार्टिकल साइजेस इन बिटवीन दीज 2 रेंजेस। तो आपके पास ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज वाज लेस देन 10⁻⁻⁹ मीटर्स। कोलॉइडल्स में पार्टिकल साइज कैसा है, 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक। मीन टू से 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁶ मीटर्स। और सस्पेंशन के केस में पार्टिकल का साइज कितना होता है, हमेशा ही ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। सो बेसिकली ये जो सॉल्यूशन है इसमें पार्टिकल का साइज क्या है, उसके बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशंस बन गए, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशंस। तो हम पहले सस्पेंशंस के बारे में स्टडी करेंगे। इसके लिए एग्जाम्पल एक एक्टिविटी लिखी है, मे भी स्कूल में भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ फिर भी बता देती हूँ। हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब या बीकर में लाइम वाटर लेंगे। लाइम वाटर का फॉर्मूला है Ca कैल्शियम, OH ट्वाइस हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, C फॉर कार्बन, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन के लिए, तो CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें अब क्या है, जब हम लोगों ने लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डाली तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो वाटर जो है वो मिल्की अपीयर होता है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है
इसके पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से ज्यादा होगा। वो किस कैटेगरी में है? सस्पेंशन की कैटेगरी में। इट मीन्स अगर इस लाइम वाटर को हम लोग एज सच अनडिस्टर्ब रखेंगे तो धीरे धीरे ये जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट वो सेटल डाउन हो जाएगा। इससे क्या पता चला कि जो सस्पेंशन है वो स्टेबल सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम पे। ये जो आपको इमेज दिख रही है यहाँ पे, उसमें भी ये कैल्शियम कार्बोनेट की ही एग्जाम्पल है। लाइम वाटर में हमने CO2 डाला है और फिर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन गए। तो ये था मेन अबाउट हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंडर सस्पेंशन कैटेगरी में। अब सस्पेंशन को और डिटेल करते हैं थोड़ी सी। व्हाट इज सस्पेंशन? A heterogeneous mixture in which the solid particles are spread throughout the liquid without dissolving in it. They settle as precipitate if suspension is left undisturbed. तो जब तक हम लोग मिट्टी को मिक्स करेंगे तब तक तो वो पार्टिकल्स मिट्टी के पानी में घूमते रहेंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जब हम एज सच सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब रखेंगे तो वो सारी की सारी जो मड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। और जब पार्टिकल्स जो हैं धीरे धीरे सॉल्यूशन में से नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं कुछ सॉलिड क्रस्ट बनाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ये सस्पेंशन की भी इमेज आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो ये सस्पेंशन है हमारी। अब सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट पॉइंट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें जो सॉल्यूशन है उसमें हमेशा ही दो फेज होंगे। फेज मीन्स एक कंपोनेंट की स्टेट दूसरे कंपोनेंट से डिफरेंट है। जैसे ट्रू सॉल्यूशन थे, ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के लिए वन फेज होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट फेज होंगे। जैसे यहाँ पे मड है और वाटर है, मीन टू से सॉइल और वाटर डिफरेंट फेज, या पार्टिकल का साइज। नेक्स्ट, सॉलिड पार्टिकल्स इन वन फेज एंड द लिक्विड इन द अनदर फेज। सेकेंड पॉइंट, पार्टिकल साइज। इसमें पार्टिकल साइज हमने कितना कहा? 10⁻⁻⁷ मीटर से ग्रेटर, और वी कैन से 100 नैनोमीटर। थर्ड पॉइंट, पार्टिकल कैन बी सीन विथ नेक्ड आइज। तो इस केस में पार्टिकल्स जो है हम लोग नेक्ड आई से देख सकते हैं। सॉइल की सिंपलेस्ट एग्जांपल। नेक्स्ट वन, इसको सेपरेट करना भी इजी है। ट्रू सॉल्यूशन के केस में हमने क्या कहा था? सॉल्यूट पार्टिकल्स को फिल्टर पेपर से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। तो इस केस में मड आ जाएगी आपकी फिल्टर पेपर पे और नीचे आ जाएगा आपका बीकर में पानी। तो सस्पेंशन को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं थ्रू फिल्टर पेपर। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन। जैसे यहाँ कहा अनडिस्टर्ब रखेंगे तो प्रेसिपिटेशन होगी। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन समटाइम्स सेटल डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो सेटल डाउन हो जाते हैं जब सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब रखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ये था हमारा सस्पेंशन के बारे में। अब नेक्स्ट हेट्रोजीनियस मिक्सचर है हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, फर्दर हायर क्लासेस में भी है, 11th और 12th में, तो इसको और भी अच्छे से सुनना है। कोलॉइडल सॉल्यूशन ये भी क्या है? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है लाइक सस्पेंशन, लेकिन इसमें पार्टिकल साइज सस्पेंशन के कंपैरिजन में स्मॉल है। तो इसमें आपके पास क्या होता है? सॉल्यूशन देखने में होमोजीनियस लगता है बट इन एक्चुअल वो हेट्रोजीनियस होता है। जैसे हमारी एग्जांपल होगी मिल्क। मिल्क क्या लगता है? यूनिफॉर्म सॉल्यूशन लगता है, लेकिन अगर हम लोग मिल्क को एनालाइज करेंगे तो उसमें जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, फैट्स हैं या प्रोटीन है, वो सेपरेटली विजिबल होगा। अब इसके लिए आप लोग क्या सोच सकते हो या घर पे देख सकते हो? सपोज किसी ग्लास में हमने मिल्क लिया है। जब मिल्क को एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डालोगे तो ग्लास की जो इनर सरफेस है, इनर साइड है, उस पे छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स दिखते हैं। दिस मीन्स जो हमारे पास मिल्क है वो क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट, अब जो कोलॉइडल है ये पहले ही वैसे मैं बता चुकी हूँ, सस्पेंशन और ट्रू के बीच की रेंज आती है। ट्रू सॉल्यूशन में, होमोजेनियस सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज इज वेरी वेरी स्मॉल, सस्पेंशन में साइज इज वेरी वेरी लार्ज, और इस केस में इन बिटवीन हो गया। कोलॉइडल सॉल्यूशंस को हम लोग कोलॉइडल सॉल्व्स भी बोलते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स अपीयर टू बी होमोजेनियस लाइक ट्रू सोल्यूशन बट एक्चुअली नॉट सो। तो ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सॉल्यूशन देखने में होमोजेनियस लगता है लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल्स स्मोक धुआं, सोप सॉल्यूशंस, जेलीज टूथपेस्ट, क्रीम। ये जो जैम्स होते हैं, जेलीज होती हैं, टूथपेस्ट है, क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, पेंट है, मिल्क है, ये सब क्या है हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशंस की एग्जाम्पल। अब टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये हमारे पास 8 टाइप के सॉल्यूशंस बनते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पे 2 टर्म्स पता होना चाहिए रिगार्डिंग कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन में क्या था, हम 2 टर्म्स यूज करते थे बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। एक थी सॉल्यूट और सेकंड टर्म थी सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसको बोलते थे, जो कंपोनेंट कम अमाउंट में है। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट कम अमाउंट में होगा, स्मॉलर प्रोपोर्शन में होगा, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। ओके, और यहाँ पे जो कंपोनेंट ग्रेटर प्रोपोर्शन में है, ज्यादा अमाउंट में है, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्पर्जन मीडियम। इट मीन्स हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशंस में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टर्म यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या टर्म यूज होगी, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो ये आपके पास सॉल्यूट क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम। तो ये हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट टर्म की जगह डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। नाउ डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ dispersed phase and dispersion medium, there are 8 type of colloidal solutions. इसमें अब हमने क्या किया, पहला dispersed phase solute रखा गैस, मीन से गैस कम अमाउंट में है, लिक्विड या सॉलिड जो दूसरा कंपोनेंट है वो ज्यादा अमाउंट में है। अब देखो गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड। गैस को लिक्विड में भी मिक्स किया जा सकता है, गैस को सॉलिड में भी मिक्स किया जा सकता है। तो वो हमारे 2 टाइप के सॉल्यूशंस बन जाएंगे। अब गैस को गैस में क्यों नहीं मिक्स कर सकते, देखो गैसियस पार्टिकल का साइज बहुत ही स्मॉल होता है, तो अगर गैस को गैस में मिक्स करेंगे वो हमारा ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि पार्टिकल साइज सॉल्यूट का भी कम हो गया और सॉल्वेंट का भी कम हो गया। इसलिए यहाँ पे गैस इन गैस वाली एग्जाम्पल नहीं है। तो नेक्स्ट आपके पास जब गैस सॉल्यूट है, डिस्पर्स्ड फेज है, उसको डाला है हमने लिक्विड में, तो वो हमारे पास एग्जाम्पल क्या आ जाती हैं, सोडा वाटर, सोप लेदर, जो साबुन से झाग बनती है वो इस कैटेगरी में, कि वो लिक्विड में गैस होती है इसलिए वो झाग सी दिखती है, लेदर फॉर्मेशन। और इसके टाइप के सॉल्यूशंस को, कोलॉइडल सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, फॉर्म। सोप लेदर या सोप की फॉर्म भी बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, जब गैस को सॉलिड में मिक्स किया है तो लिक्विड वाली थी फॉर्म, सॉलिड के केस में सॉल्यूशन को बोल देते हैं सॉलिड फॉर्म। इसकी एग्जांपल्स हो गई रबर, ब्रेड। तो इनमें क्या है, जो सॉलिड है उसमें गैस होती है, मीन टू से सॉलिड इज अ सॉल्वेंट, डिस्पर्जन मीडियम, एंड गैस इज सॉल्यूट, डिस्पर्स्ड फेज। नेक्स्ट, लिक्विड है गैस में, लिक्विड कम है गैस ज्यादा है। एरोसॉल्स, जैसे एयर में आपके पास लिक्विड आ जाए, फॉग जो धुंध होती है, वो क्या है, गैस में, एयर में वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। क्लाउड्स, क्लाउड्स भी क्या है, वाटर होता है उनमें, तो वाटर आ गया गैस में। तो लिक्विड इन गैस। नेक्स्ट, लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड में आपके पास हो गया ये मिल्क, इमल्शंस स्पेशली, ये इसमें आप लोग सबसे सिंपल एग्जांपल ले सकते हो ऑयल एंड वाटर की। मस्टर्ड ऑयल और वाटर को जब मिक्स करेंगे, जब शेक करते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है। एज सच अनडिस्टर्ब रखेंगे तो वो फिर से अलग हो जाते हैं, तो वो होती है हमारी इमल्शंस। नेक्स्ट, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड कम है, सॉलिड ज्यादा है, जेल। ये हमारे पास जेलीज जो होती हैं, बटर है, कर्ड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट टाइप, सॉलिड इन गैस। सॉलिड कम है, गैस ज्यादा है, ये हमारे बन गए एरोसॉल्स। स्मोक, डस्ट स्टॉर्म। डस्ट स्टॉर्म ये काफी कॉमनली आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। गैस मीन्स एटमॉस्फेयर में डस्ट का स्टॉर्म आ रहा है, तो बेसिकली है क्या, एटमॉस्फेयर मीन्स गैसेस है वहां पे,
तो गैस में डस्ट के पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा एरोसॉल। नेक्स्ट सॉलिड इन लिक्विड, ये हो गए हमारे सॉल्स, पेंट। नेक्स्ट है सॉलिड इन सॉलिड, ये हो गए हमारे अलॉयज या फिर जेमस्टोन्स। जेमस्टोन्स आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स। तो ये हमारे 8 टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशंस हो गए डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट, फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, एरोसॉल्स, इमल्शंस, जेल, एरोसॉल्स, सॉल्स और सॉलिड सॉल्स। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन की थी, फिर से इसमें होमोजीनियस लगता है लेकिन एक्चुअल में हेट्रोजीनियस है। 2 फेज सस्पेंशन, हेट्रोजीनियस है तो 2 फेज ही होंगे, 2 फेज सिस्टम है। नेक्स्ट कोलॉइडल पार्टिकल्स पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट डू नॉट थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन। अब ये जो डिफरेंस है ये तीनों केस में है। आपके पास हमने ट्रू सॉल्यूशन में क्या कहा कि किसी भी टाइप का फिल्टर पेपर हो, चाहे अल्ट्रा फिल्टर पेपर या फिर ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, उसमें से हम लोग ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। फिर हमने सस्पेंशन के केस में क्या कहा, पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। लेकिन इस केस में क्या है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम लोग पार्चमेंट मेम्ब्रेन यूज करें उसमें से फिल्ट्रेशन की जा सकती है। तो ये तीनों सॉल्यूशंस के लिए अलग अलग सेपरेशन की टेक्निक हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, colloidal particles carry charge. Dispersed phase particles have some type of charge, so do not settle in the solution. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कैसे समझेंगे। अब देखो हमने क्या कहा, ये है हमारा सॉल्वेंट। इसमें सॉल्वेंट मीन्स डिस्पर्जन मीडियम। इसमें आपके पास जो डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल्स हैं ये हैं वो। ओके, अब ये पार्टिकल्स अगर इकट्ठे हो जाएं, एग्रीगेट कर जाएं तो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे क्योंकि इकट्ठे हो गए वो। अब ये पार्टिकल गैदर क्यों नहीं होते, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उनमें इन पार्टिकल्स पे चार्ज होता है। चार्ज मीन्स या तो पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज, किसी एक टाइप का चार्ज होगा। सपोज मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज ले रही, अब हुआ क्या, अगर इन सब पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और अगर वो रिपेल कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से दूर रहेंगे, एग्रीगेट नहीं करेंगे, वो बॉटम पे सेटल नहीं होंगे। तो बेसिकली कोलॉइडल सॉल्यूशंस में पार्टिकल जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल क्यों है, बिकॉज डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स कैरी सम चार्ज, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको और फर्दर एक पॉइंट आता है वहां फिर से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास, colloidal solution scatters the beam of light passing through it. ये भी important point है, ये important rather very important point. अब true solution के केस में क्या होता है, ये देखो, ये suppose हमारे पास कोई solution है, okay, true solution. इसमें से हम लोग यहाँ पे टॉर्च से लाइट पास करेंगे, कहाँ से देख रहे हैं, थ्रू 90 डिग्री एंगल। तो हमें क्या होता है, इस कंटेनर के अंदर यहाँ लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता है, लेकिन सस्पेंशन के केस में लाइट का जो पाथ है यहाँ पे वो विजिबल है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, कोलॉइडल सॉल्यूशन स्कैटर्स द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। अब देखो पाथ विजिबल क्यों है, ये लाइट स्कैटर कैसे हो रही, जब हमने लाइट पास की तो लाइट क्या है, यहाँ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल के साथ टकराएगी। जब लाइट यहाँ टकराती है तो वो लाइट को स्कैटर कर देगी, तो उस स्कैटरिंग की वजह से जो पाथ है वो विजिबल है कोलॉइडल सॉल्यूशन के केस में। अब ट्रू के केस में, ट्रू सॉल्यूशन के केस में पाथ विजिबल क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ क्या है, पार्टिकल का साइज बहुत ही स्मॉल है, तो लाइट जब पास करती है तो ये पार्टिकल्स जो हैं इतने छोटे हैं कि ये लाइट को स्कैटर नहीं करते। दिस मीन्स in case of true solution there will be no scattering of light or beam of light passing through it. In colloidal solution there is scattering of beam of light passing through it, and due to scattering the path of light is visible in
कोलॉइडल सॉल्यूशन, और यहाँ पे आपके पास पाथ ऑफ लाइट विल नॉट बी विजिबल इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। अब ये जो स्कैटरिंग है, द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हायर क्लास में भी होगा 11th या फिर 12th में। तो टिंडल इफेक्ट बोलते हैं इसको, ये जो स्कैटरिंग हुई लाइट की। अब एक पॉइंट ये स्किप हो गया पहले, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हायर क्लास में है। पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉलो जिगजैग पाथ। इसमें अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। हमने क्या कहा कि पार्टिकल्स पे सेम टाइप का चार्ज है, इसलिए वो इकट्ठे होके एग्रीगेट करके नहीं वो करते, पास आते। अब देखो पार्टिकल्स क्योंकि सॉल्यूशन में मूव तो करेंगे, तो मूव जब करते हैं वो एक दूसरे से टकराएंगे तो रिपेल करेंगे क्योंकि सेम चार्ज है, जिसकी वजह से उनका जो पाथ है वो ऐसे जिगजैग फॉलो करता है। ये जो आपको इमेज दिख रही है यहाँ पे, ये जो किसी भी पार्टिकल का जिगजैग पाथ शो किया है इसमें, इसको बोलते हैं हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट। रॉबर्ट ब्राउन ने ये सबसे पहले बताया था इसके बारे में, मूवमेंट के बारे में, इसलिए इसका नाम है ब्राउनियन मूवमेंट। सो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ colloids. Next point is colloidal solution in which liquids participates are known as emulsions. जैसे कि solute, dispersed phase भी liquid है, solvent, dispersion medium भी liquid है, like oil and water या फिर paints, उनको हम लोग बोलते हैं emulsions. मिल्क की एग्जाम्पल ली थी हमने। मिल्क क्या है, उसमें फैट और वाटर होता है, और इसको स्टेबलाइज कैसे करते। अब इसमें और क्या है समझने वाली बात, देखो अगर ऑयल और वाटर को एज सच रखेंगे तो वो लेयर्स सेपरेट हो जाती हैं, लेकिन अगर हम उसी टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सोप डाल देंगे, सपोज ये ऑयल की लेयर है और यहाँ ये वाटर की लेयर है और ये हो गई ऑयल की लेयर, तो ये दोनों सेपरेट होती हैं यहाँ पे ये। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा भी सोप डाल दें तो क्या होगा, ये आपस में मिक्स हो जाएंगे ऑयल एंड वाटर। तो इसका मीनिंग क्या है, जब भी हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर लिक्विड, तो उसकी स्टेबल इमल्शन बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है, उसको बोलते हैं स्टेबलाइजर। तो यहाँ मिल्क के केस में कौन उनको स्टेबलाइज करता है, केजीन प्रोटीन। अब नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन। ये काफी कॉमन सी हमारी डेली लाइफ में भी एग्जाम्पल यूज होती हैं, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट, ब्लीडिंग फ्रॉम अ फ्रेश बाय अप्लाइंग एलम ऑफ फेरिक क्लोराइड। अब ये आप सबने अपने घर में देखा होगा, जैसे फिटकरी होती है, आफ्टर शेप भी कई घरों में यूज होती है, जेंट्स लोग यूज करते हैं। तो फिटकरी क्या है, आपके पास एलम है, ओके एलम। तो अगर कहीं गलती से कट लग जाए या हैंड पे कट लग जाए तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर फिटकरी को वहां पे रब करेंगे तो वो वहां से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। क्यों स्टॉप हो जाती है, क्योंकि जो ब्लड है वो भी हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन था, उसमें भी पार्टिकल्स पे चार्ज था। तो फिटकरी ने क्या किया, एलम ने क्या किया, इसने अपोजिट चार्ज दे दिया। सपोज ब्लड में आपके पास है पॉजिटिव चार्ज, ये जस्ट एग्जाम्पल से एक ले रही, ब्लड पे नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव चार्जेस होंगे, ओके। तो एलम में है आपके पास पॉजिटिव चार्ज, तो जब एलम हम वहां पे रब करेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से पार्टिकल्स इकट्ठे होंगे ब्लड के। तो इकट्ठे होंगे मीन्स कोगुलेशन हो गई, कोगुलेशन मीन्स प्रेसिपिटेशन हो गई, प्रेसिपिटेशन मीन्स ब्लड वहां पे जम गया, फ्रीज हो गया, फर्दर ब्लीडिंग नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, मेडिसिन में, मेडिसिन में आपके पास क्या है, जो मेडिसिन है वो भी एक तरह से कोलॉइडल फॉर्म ही है, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, बी कम्प्लेक्स हैं। ये क्या होता है, हमारी बॉडी में जाके इजिली एब्जॉर्ब हो जाती हैं अगर कोलॉइडल फॉर्म में है। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोप्स क्लीन डर्टी क्लोथ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है, नॉलेज से एक भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, ये देखो जो क्लोथ पे डर्ट होती है, डस्ट होती है, वो है ऑयली नेचर की। अब अगर इसको हमने वाटर से वॉश करना है, वाटर मीन्स
मीडियम हो गया वो हमारा डिस्पर्जन मीडियम। ऑयल एक की नेचर है ऑयली, दूसरी की नेचर हो गई वाटर, नॉन पोलर पोलर नेचर। तो वाटर को अगर वाटर से हम लोग ऑयल क्लीन करना चाहें तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब हमने इसको क्लीन करने के लिए क्या डाला, सोप। जो सोप होता है उसमें आपके पास 2 टाइप के पार्टिकल्स से बना है। सोप में कार्बन्स की चेन होती है काफी, 17, 15, 16, 20 तक कार्बन्स ऐसे, और यहाँ पे उसके होता है कुछ चार्ज, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अब ये जो टेल है इसकी नेचर है हाइड्रोफोबिक, मीन टू से वाटर को रिपेल करेगा सोप का ये पार्ट। और जो हेड है ये पार्ट की नेचर है हाइड्रोफिलिक, तो ये पार्ट वाटर को अट्रैक्ट करेगा। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर को अट्रैक्ट करने वाला, हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर को रिपेल करने वाला। जो वाटर को रिपेल करेगा वो ऑब्वियसली ऑयल को अट्रैक्ट करेगा। अब ये बनाया मैंने डस्ट, ऑयल। तो सोप क्या करेगा, पानी और ऑयल के बीच में एक ये ब्रिज सा बना दिया इसने। ये देखो ऑयली जो हाइड्रोफोबिक पार्ट था वो आ गया ऑयल की तरफ, डर्ट की तरफ, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट था वो आ गया वाटर की तरफ। तो इसने क्या किया, दोनों के बीच में जैसे इमर्शन बनाते थे ऑयल और वाटर में, तो सोप ने वो इमर्शन बना दी। तो आपके पास इस तरह से जो ऑयल को और वाटर को वो बीच में एक्ट कर रहा है। तो जब सोप से कपड़े को रब करेंगे क्लोथ को, तो सारी की सारी जो डर्ट है धीरे धीरे पानी में चली जाएगी। तो ये होता है आपके पास क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो इस तरह से सोप जो है वो कपड़ों को क्लीन करता है। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारा कंक्लूजन क्या आया, ये जो इमेज में आप देख रहे हो रेड कलर का जो पार्ट है दैट इज हाइड्रोफोबिक, ये ऑयल की तरफ होगा, डस्ट की तरफ। जो ब्लू डॉट्स हैं ये पानी की तरफ होंगे। तो जब पानी में सोप से कपड़े को रब करेंगे तो धीरे धीरे वो इमल्शन बनाएगा और सारी की सारी जो डस्ट है वो पानी में चली जाएगी जब और पानी डालेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 4th पॉइंट, डेल्टा इज फॉर्म्ड व्हेन रिवर वाटर कम्स इन कांटेक्ट विद सी वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो इसमें आपके पास क्या है, जो रिवर वाटर है वो मडी होता है, मड वाटर। तो जो मडी पार्टिकल्स हैं, मड के पार्टिकल्स हैं, उन पे कुछ ना कुछ चार्ज होता है। दे आर एक्टिंग एज अ कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो जब वो सी में जाके मर्ज होगा पानी, तो सी वाटर में हमें पता है सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट पे चार्ज होता है, सॉल्ट पार्टिकल्स जो पानी में होंगे, क्योंकि वो पानी में अलग अलग होंगे, सेपरेटेड होंगे आयंस। तो ये जो आयंस हैं वो मड के पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज करेंगे तो वो पार्टिकल्स इकट्ठे इकट्ठे होके बड़े पार्टिकल्स बनाएंगे, बिगर पार्टिकल्स फॉर्म। और जो बिगर पार्टिकल्स है वो ऐसे सॉलिड मास सेटल हो जाएंगे और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो डेल्टा अपीयर हो जाएगा उन प्लेसेस पे। नेक्स्ट पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू इन कलर। ये आपके पास क्या है, अब देखो जैसे हमें लगता है कि स्काई ब्लू है देखने में, तो एज सच कोई ब्लू कलर नहीं है स्काई का। वो ब्लू क्यों अपीयर होता है कि जो स्काई में, एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे आपके पास, तो उन डस्ट पार्टिकल्स पे जब सन की लाइट पड़ती है तो उनकी वजह से स्कैटरिंग होती है। तो इस स्कैटरिंग की वजह से जो हमें कलर दिखता है वो ब्लू दिखता है। दैट्स व्हाई स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू इन कलर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।